एएमयू छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे एएमयू छात्रों की प्रशासन व पुलिस से झड़प हो गई थी, जिसमें दर्जनों एएमयू छात्र घायल हुए थे। यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज भी किया गया था। उसी घटना के 2 वर्ष पूर्व होने पर आज एएमयू छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया है। घटना के संबंध में छात्रों ने कहा कि स्टूडेंट्स पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए, पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। एएमयू छात्र नेता ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व यूपी पुलिस ने कैंपस में घुसकर हमारे भाइयों पर हमला किया था और हमारे साथ ऐसे बर्ताव किया था जैसे हम लोग कोई अपराधी किस्म के लोग हो। जो कुछ भी हुआ था वो सब किसी से छुपा नहीं है। उस दिन को हम लोग भूले नहीं हैं और ये सब हम हुकूमत को याद दिला रहे हैं। छात्रों ने यह भी कहा कि हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सीएए एनआरसी का हम लोग आज भी विरोध करते हैं। वहीं एएमयू प्रॉक्टर वसीम अली ने बताया कि 15 दिसंबर 2019 की रात में एक हादसा हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मियों की वजह से कई बच्चे जख्मी भी हुए थे। पुलिसकर्मियों ने हॉस्टल में जाकर पीटा था। कुछ लड़के जिन्होंने मदद की थी उनके विरुद्ध भी मुकदमे दर्ज कर लिए गए थे। उसी मामले को लेकर आज स्टूडेंट्स ने एक कैंडल मार्च निकाला है। 2 साल पहले जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने घुसकर हमारे भाइयों पर हमला किया था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई हम लोग गुनाहगार हो, कोई क्रिमिनल हो, उस तरीके से इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर हॉस्टल्स में घुस के जो आग लगाई थी, हाथ पैरों को तोड़ दिया था, इतनी बुरी तरीके से मारा था, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो उसी चीज़ को याद करने के लिए हम बताना चाहते हैं हुकूमत को कि 15 दिसंबर को ना हम भूले थे, ना भूले हैं और ना कभी भूलेंगे। 15 दिसंबर का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, हुकूमत को या इंतजामिया को? बिल्कुल हम पूरी हुकूमत और इंतजामिया को इसका जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि बिना हुकूमत के इशारे पर इंतजामिया इतना बड़ा एक्शन नहीं लेती। और जिस तरीके से मारा गया उसकी हम बहुत ज़्यादा हमने उस टाइम भी मुखालफत की थी, हम अब भी मुखालफत करते हैं और हम डरने वाले ना थे, ना हैं और ना कभी डरेंगे। मैं 100 दिन अभी उसी एहतजाज के लिए जेल में बिताकर आया, लेकिन मेरे हौसलों को ये सरकार तोड़ नहीं पाई। और इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं ज़िंदा हूँ और जब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस मुल्क के अंदर है, तब तक हर जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ हम लोग खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और इस सरकार का ईंट से ईंट बजाकर जवाब देते रहेंगे। सीए जो पास हुआ है, हम उसकी अभी भी हमने प्रोटेस्ट में भी उसकी मुखालफत की है, मुखालफत करते हैं। जब भी सीए के लाने की बात होगी, सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया होगा। सीए के ख़िलाफ़ हम सीए को नहीं होने देंगे, ये सरकार को हम वाज़े कर देते हैं। और हमारा मुतालबा भी है कि मुल्क में अमन सुकून के लिए सीए को ना लाया जाए। जिस तरीके से हिंदुस्तान में अमन चैन बना हुआ है उसको रहने दिया जाए। अपने सरकारी मुलाजिमों से खाकी वर्दी में गुंडे भेजकर तलबा के ऊपर जुल्म और ज़्यादती कराता नजर आएगा तो अभी ये तलबा पीछे हटने वाला नहीं है। अपनी जान नौछावर कर देगा बेशक, अपने हाथों को शरीर से अलग कर देगा बेशक, अपने हाथों को दोनों को तोड़वा लेगा बेशक, अपनी चीखों को हलक से निकाल लेगा बेशक। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा उस काली सियारात को याद करते हुए आज यहाँ तक आए और हम आपको बता दें, हम विरोध कर रहे थे सीएनआरसी का और हम उस विरोध के खातिर हम बाबा सैयद गेट तक आए, जिसमें हुकूमत के जो सरकारी मुलाजिम थे उन्होंने हमारे ऊपर आंसू गैस भी चलाया, हमारे ऊपर ग्रेनेड भी चलाया, हमारे ऊपर उन्होंने अपने लाठियाँ और अपनी गोलियाँ भी चलाईं। और हद तो जब पार हो गई, जब ग्रेनेड चलाया, हमारे बाद तारिक का हाथ चला गया, हमारे भाई तजीम के दोनों हाथ तोड़ दिए गए। हमारे ना जाने कितने भाई थे जिनके शरीर का जोड़ से जोड़ को तोड़कर ज़मीन में मिला दिया, ज़मीन पर रेंगते नजर आए हमारे तलबा। इसका जिम्मेदार मैं मानता हूँ साफ तौर पर हुकूमत, तानाशाही हुकूमत को, क्योंकि जो बीजेपी हुकूमत बैठी है और बीजेपी हुकूमत में जो गद्दी पर बैठे नजर आए अहदेदारान, उनको सबसे बड़ा इस पर जिम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि हुकूमत अगर ऑर्डर ना करे, अगर इशारा ना करे तो तलबा के ऊपर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की इजाजत से अंदर आई थी ना? नहीं, आप मैं वही बात मैं तो शेखुल जामिया के द्वारा परमिशन दी गई, उसके बाद उन्होंने इंटर किया, फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई की जो करना था। मैं अपनी बात को वहीं लेके आ रहा हूँ।
मैं थोड़ा सा घुमा के लेके आ रहा हूँ, मैं लेकिन हकीकत को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि शेखुल जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार साहब, जिसके बाद में बताया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शेखुल जामिया ने परमिशन दिया, इजाज़त दिया बच्चों को पर लाठी चार्ज करने का, उसका हमने एहतजाज भी चलाया। हमने महीनों तक एहतजाज चलाया, हमने महीनों तक अलग अलग शक्ल में हमने कभी कैंडल मार्च किया, कभी फ्लैग मार्च किया, कभी हमने जंजीर मार्च किया। हम इसमें जिम्मेदार हुकूमत के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और यहाँ के रजिस्ट्रार साहब को मानते हैं। और उसके बाद में जब उनसे सवालात किए गए, उनसे जवाब तलब किए गए, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जब ये कहते हैं कि हमने कोई इस तरह की परमिशन नहीं दी गई और जब वो अपने इजाज़त को दी गई उसको गैर जिम्मेदारी बताते हैं, तो हम उस चीज़ पर शर्मिंदा महसूस होते हैं। मुआवजे की बात की है भैया ने, तो मैं ये उनसे जानना चाहूँगा कि मुआवजा अगर हमें वो पसंद आता जिस लोगों ने हम पे एट्रोसिटीज़ की, उन पुलिस वालों को किसी को सस्पेंड किया, मेरे नज़र में वो मुआवजा है। और वो काली सियाही रात हम जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, क्योंकि उनके परमिशन के बगैर अंदर नहीं आ सकते। और हमको मालूम है कि हमको किस तरीके से ये सरकार देखती है, तो उनकी नज़र में हमें टेंशन नहीं है। उनकी नज़र तो है ही गंदी हमारे लिए, हम मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने परमिशन दी उसकी जिम्मेदार हम पूरे इनको मानते हैं। और मुआवजा अगर आपने देना है तो सबसे पहले उनको सस्पेंड कीजिए, उनको नौकरी से बदर कीजिए, जिस तरीके से हमको ज़िला बदर किया गया था ना, उसी को उन लोगों को अपनी नौकरी से बदर किया जाए। मेरा सीधा सिंपल ये जवाब है। दिसंबर 2019 की रात में वाक़या हुआ था जिसमें पुलिस एक्शन में काफ़ी तादाद में लड़के ज़ख्मी हुए थे और कुछ पुलिस ने जाकर के हॉस्टल के अंदर भी कुछ लड़कों के साथ एक्शन किया, पुलिस एक्शन किया और कुछ लड़कों को पिकअप करके लेकर भी गए, उनके खिलाफ़ मुकदमे वगैरह दर्ज हुए। तो उसी मैटर को लेकर के आज लड़कों ने अपना एक कैंडल मार्च निकाला। छात्रों तरफ किसी तरह की डिमांड रही? नहीं, हमारे पास कोई ऐसी डिमांड उन्होंने नहीं दिया है, ना कोई मेमोरेंडम दिया है, बस सिर्फ उन्होंने अपना कैंडल मार्च निकाल करके अपने प्रोटेस्ट को जाहिर किया है।